ड्रामे के शुरू में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। उसने लड़के का भेस लिया होता है और उसका नाम हाय होता है। वो अपने भाई से फोन पे बात कर रही होती है। उसने अपने भाई का भेस ही लिया होता है। उसका भाई काफी ज्यादा बीमार होता है, इस वजह से वो उसका भेस लेकर उसके स्कूल जा रही होती है। हाय अपनी क्लास में जाती है। उसको एक डेस्क खाली नजर आता है तो वो वहाँ पे जाने लगती है, लेकिन उसके आगे वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था जो कि सो रहा था। हाय उसे कहती है कि तुम यहाँ से हट जाओ, मैंने दूसरे बेंच पे बैठना है, लेकिन वो लड़का वहाँ से नहीं हटता। तो हाय विंडो से वहाँ पे आ जाती है और हाय का बैग गलती से उस लड़के के मुंह पे लग जाता है। तो लड़का गुस्से से उठ जाता है। हाय उसे सॉरी भी कहती है। उस लड़के का नाम योनजिन होता है। उसे किसी की कॉल आती है तो वो वहाँ से जाने लगता है। क्लास में टीचर भी आ गए होते हैं, लेकिन वो उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वो इस क्लास में बहुत ज्यादा बदमाश है। फिर बाद में हाय किसी से पूछती है कि ये कौन लड़का है जिससे टीचर भी डरते हैं। तो एक लड़की उसे बताती है कि उसके फादर स्कूल के डायरेक्टर हैं, इस वजह से कोई भी उसे पंगा नहीं देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि योनजिन के सामने गिरने ही वाली होती है, लेकिन योनजिन उसे इग्नोर कर देता है और हाय उसे बचा लेती है। वो लड़की हाय को देखकर फिदा हो जाती है। फिर उसके पोस्टर भी कहीं लग जाते हैं तो लड़कियां उसे देखकर उसके पीछे दौड़ने लगती हैं। फिर हाय एक कमरे में बैठकर अपने भाई से बात कर रही होती है और उसे बता रही होती है कि स्कूल में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। फिर बाद में लड़कियां जो उसे पसंद करने लगी थी वो दरवाजा खटकाने लग जाती हैं। फिर बाद में वहाँ पर योनजिन अपने दोस्त के साथ आ जाता है तो वो लड़कियां वहाँ से चली जाती हैं। फिर बाद में वहाँ से हाय निकलती है जिसने अब लड़कियों वाले कपड़े पहन लिए थे। हाय बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। योनजिन तो उसे देखता ही रह जाता है। फिर योनजिन उससे पूछता है क्या मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन हाय उससे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। जाते हुए उसकी इयररिंग नीचे गिर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हाय को दिखाया जाता है जो कि अपने ओरिजिनल बेस में होती है। वो एक बुक के राइटर से मिलने के लिए गई होती है। कुछ लड़कियाँ बातें कर रही होती हैं कि बुक का राइटर तो बहुत ही अग्री होगा क्योंकि वो तो सब लोगों के फोन जमा करा रहा है। हाय उन्हें दो तीन सुनाती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो ये लड़की अपना छुपाकर फोन अंदर ले आती है। एक बंदा भी उसका फोन देख लेता है। फिर वो अंदर जाकर बात करने लगता है। फिर हमें बुक के राइटर को भी दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि योनजिन होता है। फिर बाद में हमें हाय को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से बाहर आ रही होती है और वो उस बुक के राइटर से भी नहीं मिल पाई होती है। फिर बाद में हाय को याद आता है कि उसका फोन तो अंदर ही रह गया और वो उसे लेने के लिए अंदर जाती है। दूसरी तरफ हमें योनजिन यानी कि उस बुक के राइटर को भी दिखाया जाता है जो कि वहाँ से बाहर जा रहा होता है। पीछे का सेक्रेटरी योनजिन को आवाज देता है। हाय को भी पता चल जाता है कि ये वही बुक का राइटर है और वो उसके पीछे दौड़ने लगती है तो वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से चला जाता है। हाय उसका साइकिल से पीछा करने लगती है। योनजिन की गाड़ी उसी स्कूल में जाती है जिसमें वो अपने भाई का बेस लेकर पढ़ती थी। हाय ऐसे ही अंदर जाने लगती है तो गार्ड उसे रोक लेता है। फिर बाद में वो फौरन से अपना बेस चेंज करके आ जाती है। उसे वहाँ पर उस बुक राइटर की गाड़ी भी मिलती है और वो अंदर चली जाती है। वो अंदर जाकर उस राइटर को ढूंढने लगती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता तो वो जाने लगती है। योनजिन का दोस्त उसके साथ बदतमीजी करने लगता है तो वो उसका हाथ ही मरोड़ देती है। फिर बाद में हाय वहाँ से जाने लगती है तो कुछ लड़के उसे रोक लेते हैं। फिर बाद में हाय योनजिन से कहती है कि हम स्नूकर का एक गेम खेल लेते हैं, अगर मैं जीती तो मुझे तुम यहाँ से जाने दोगे। योनजिन का दोस्त कहने लगता है कि मेरा दोस्त योनजिन बहुत अच्छा प्लेयर है, उसे स्नूकर में कोई भी नहीं हरा सकता है। फिर बाद में वो लोग स्नूकर की गेम खेलना शुरू करते हैं। योनजिन हाय को फंसा देता है गेम में, लेकिन हाय बहुत प्रोफेशनल प्लेयर्स की तरह खेलती है और वो उसे हरा देती है। फिर बाद में हाय वहाँ से जाने लगती है तो योनजिन उसे रोक लेता है और वो उससे कहता है कि अगले महीने स्नूकर का मैच होने वाला है, क्या तुम उस टीम में मेरे साथ ज्वाइन करना चाहोगी। हाय सोचती है कि मैंने तो अपने भाई का बेस लिया हुआ है, मुझे इनके साथ वैसे भी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए और वो उसे मना करके यहाँ से चली जाती है। फिर बाद में हाय वॉशरूम के करीब आती है तो वो सोचने लगती है कि मैं लड़कों वाले वॉशरूम में जाऊँ क्या लड़कियों वाले, और लड़कों वाले वॉशरूम में जाने का ट्राई करती है, लेकिन वो भागकर लड़कियों वाले वॉशरूम में ही चली जाती है। फिर बाद में वहाँ पर कुछ बदतमीज लड़कियाँ भी आ जाती हैं। वो कहती है कि मैंने यहाँ पर एक लड़के को जाते हुए देखा है, तो वो अंदर जाकर देखने लगती है और उस बदतमीज लड़की को पता चल गया होता है कि भाई यहाँ पर गया है। फिर बाद में वो बदतमीज लड़की अपने दोस्त को भी कहती है कि वीडियो बनाओ ताकि हम हाय को बदनाम कर सकें। फिर बाद में हाय अपने असली बेस में वहाँ पर आ जाती है। हाय बाहर आकर उस बदतमीज लड़की से कहती है कि अब तुम्हें पता चल गया कि मैं लड़की हूँ। वो बदतमीज लड़की हाय को पकड़ भी लेती है, लेकिन हाय भी उससे पंगा लेकर बाहर चली जाती है और वो जाते हुए योनजिन से टकरा जाती है। फिर बाद में योनजिन उससे हाथ मिलाने लगता है और वो उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हें जानूंगा तो मुझे खुशी होगी।
थी। तो हायो से कहती है कि मैं स्कूल की नहीं हूँ, मुझे तुम्हें जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बाद में वो वहाँ से जाने लगती है तो योनजिन उसके आगे आ जाता है तो वो अपना रास्ता बदल लेती है। फिर बाद में वो दूसरे रास्ते से जाने लगती है तो वो बदतमीज लड़की उससे कहती है कि तुम योनजिन से दूर ही रहो। हाय उससे कहती है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो बदतमीज लड़की की दोस्त उसके आगे पाँव रख देती है जिस वजह से हाय नीचे गिर जाती है। फिर बाद में योनजिन उसे उठाकर यहाँ से ले जाता है जिसको देखकर वो बदतमीज लड़की बहुत ज्यादा जेलस होती है। फिर योनजिन उसके दूसरे कमरे में ले जाकर उसकी चोट पे दुआ लगाने लगता है और फिर योनजिन उसे उसकी इयररिंग भी वापस करता है। फिर बाद में योनजिन उसे एक मूवी की टिकट भी देता है। वो कहता है कि ये टिकट बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती है इसलिए मैं ये सिर्फ तुम्हें दे रहा हूँ। वो ये टिकट लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर बाद में हमें हाय को लड़के के बेस में दिखाया जाता है। वो थिएटर में मूवी देखने जा रही होती है, वो भी लड़के के बेस में। वो अपनी सीट पर बैठती है तो वो देखती है कि उसके साथ योनजिन बैठा हुआ है। योनजिन उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो उसे कहता है कि मैंने ये टिकट तो एक लड़की को दी थी। हाय को लगा था कि वो मूवी देखने सिर्फ अकेली आ रही है इसलिए वो लड़के के बेस में यहाँ पे आ गई। फिर बाद में हाय उसे झूठ बोल देती है और वो कहती है कि मैं स्कूल में बहुत ज्यादा पॉपुलर हूँ और सारी लड़कियाँ मेरे पर फिदा है। उस लड़की ने ही मुझे ये टिकट दी है। वो लोग हॉरर मूवी देखने के लिए आए होते हैं। मूवी देखते हुए योनजिन बहुत ज्यादा डर रहा होता है और वो हाय का हाथ भी पकड़ लेता है। हाय उसे कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा डरपोक हो, तुम्हें मर्द बनना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें योनजिन को शूटिंग करते हुए दिखाया जाता है। उसके साथ ही हाय भी शूटिंग कर रही होती है। वो हर चीज में परफेक्ट होती है। फिर वो अपना योनजिन उसे फिर से चैलेंज देता है। फिर एक मिनट के लिए योनजिन रुक जाता है और वो हाय के पास आता है। वो हाय की बाजू ऊपर करता है तो जो दुआ उसने लगाई हुई थी वो उसके हाथ पे लगी हुई थी। योनजिन को उसका सीक्रेट पता चल जाता है। फिर बाद में हाय अपने भाई से बात करने के लिए वहाँ से चला जाता है। हाय अपने भाई से कहता है कि तुम मुझे बचा लो। हाय का भाई उसका ट्विंस होता है। फिर बाद में वो उसे मना ही लेता है। फिर बाद में हाय योनजिन के पास जाती है और वो उसे झूठ बोलती है और वो उससे कहती है कि मैं एक लड़का ही हूँ। मेरी बहन वैसे भी बहुत ज्यादा क्लासेस स्किप करती है इस वजह से मैंने उसका भेज लिया हुआ था। और वो उसकी अपनी बहन से बात भी कराती है क्योंकि असल में उसका भाई होता है जिसने विग पहनी होती है। ये दिखाकर हाय वहाँ से जाने लगती है तो योनजिन उसे रोक लेता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें फिर से इनवाइट करता हूँ अपनी स्नूकर टीम में ज्वाइन करने के लिए। और वो कहता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को भी नहीं बताऊंगा। हाय भी उसकी बात मान जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हाय को दिखाया जाता है जो कि स्नूकर टीम की ट्रेनिंग के लिए होटल में रहने के लिए गई होती है। वो अपने कमरे में जाती है तो वहाँ पर योनजिन होता है जिसको देखकर वो दरवाजा बंद कर लेती है। बाद में योनजिन दरवाजा खोल के उसको कहता है कि दो लोगों ने एक कमरे में ही रहना है। फिर बाद में वो लोग ट्रेनिंग करने के लिए भी जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रूम में हाय को दिखाया जाता है जो कि शावर लेकर अभी बाहर आई होती है। उसे योनजिन की आवाज आती है तो वो बिस्तर पर लेट जाती है। फिर बाद में योनजिन हाय के पास आता है और वो उससे कहता है कि ये मेरा बिस्तर है, तुम यहाँ पर क्यों लेटी हुई हो। हाय उसे कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अभी शावर लेकर निकला हूँ इस वजह से मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी। फिर बाद में योनजिन वहाँ से चला जाता है। वो एक बैग भी लाया होता है। फिर उसे खोल कर देखती है तो उसमें मेडिसिन होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें योनजिन को दिखाया जाता है जो कि कमरे में आता है। वो देखता है कि हाय सो रहा है और उसके बिस्तर पे एक नोट भी पड़ा होता है जिसमें इस पे हाय ने थैंक यू लिखा होता है उसकी मेडिसिन लाने के लिए। फिर सुबह हाय देखती है कि योनजिन को बहुत ज्यादा बुखार हो गया है। वो योनजिन को हुआ पे अपना पुराना दोस्त याद आ रहा होता है क्योंकि उसके साथ स्नूकर भी खेलता था और वो समुद्र के पानी के अंदर जा रहा होता है। फिर सुबह योनजिन ठीक होकर उठता है तो वो देखता है कि उसके पास हाय है। फिर बाद में हाय भी उठ जाता है और वो उसका बुखार चेक करता है और वो उसे कहता है कि अब तो तुम काफी ज्यादा ठीक हो गए हो। तो बाद में हाय नोट करती है कि उसने योनजिन के फेस को टच किया है तो वो काफी ज्यादा एम्बेरस होती है। फिर दूसरे सीन में हमें हाय को दिखाया जाता है। उसे याद आता है कि जब योनजिन को बुखार था तो वो अपने किसी दोस्त का नाम लिए जा रहा था। वो सोचने लगती है कि वो कौन उसका दोस्त था और उसके साथ क्या हुआ था। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हाय को दिखाया जाता है। वो नींद में होती है और वो योनजिन के पास आकर सो जाती है। फिर जब वो सुबह उठती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो योनजिन को बेड से धक्का भी दे देती है। फिर बाद में हाय उससे कहती है कि तुम तो बहुत घटिया इंसान हो। फिर योनजिन उससे कहता है कि तुम मेरे बिस्तर पे आ गई थी, इसमें मेरी क्या गलती है। फिर वो योनजिन से कहती है कि मैं बीमार हूँ इसीलिए मैं गलती से यहाँ पे आ गई थी और वो बाहर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें योनजिन को दिखाया जाता है जो कि अपने कोच से बात कर रहा होता है और उन्हें कह रहा होता है कि मैं हाय जैसे लड़के के साथ नहीं रह सकता हूँ। उनकी ये बातें हाय भी सुन लेती है। फिर हाय उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम मुझे इतना घटिया इंसान समझते हो क्या। योनजिन हाय से कहता है तुम गेम को सीरियस ही नहीं ले रहे हो, तुम इधर उधर के कामों में ही लगे रहते हो। हाय उससे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हाय को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े पैक कर रही होती है और उसने अपना ओरिजिनल भेज भी ले लिया होता है। फिर बाद में वही बदतमीज लड़की उसके
रूम के बाहर आ जाती है। हाय वैसे भी अपना ओरिजिनल ड्रेस लिए हुए होती है और उसके विग और कपड़े अंदर पड़े हुए होते हैं। वो बदतमीज लड़की अंदर जाने लगती है पर हाय उसे रोक लेती है। फिर बाद में योंजिन वहाँ पर आ जाता है। वो बदतमीज लड़की योंजिन से पूछने लगती है कि ये लड़की तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है। तो योंजिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। हाय भी दिल में खुश हो जाती है कि इसने मुझे एक्सपोज नहीं किया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें हाय को दिखाया जाता है। वो अपने कोच के पास जाती है और वो उसे कहती है कि अब मैं फिर से ट्रेनिंग करूंगी और वो भी बहुत दिल लगाकर। और वो कोच से योंजिन के पुराने दोस्त के बारे में भी पूछती है। कोच उसे बताता है कि योंजिन और उसका दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन गेम खेलते हुए उसके दोस्त को हार्ट अटैक आ गया था और वो मर गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा अकेला रहने लग गया। फिर नेक्स्ट सीन में हमें योंजिन को दिखाया जाता है। हाय ने उसके लिए एक नोट छोड़ा हुआ होता है जिसमें वो उसे बता रही होती है कि उसने अपना कमरा चेंज कर लिया है ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना होए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वही बदतमीज लड़की को दिखाया जाता है जो एक आदमी से कह रही होती है कि तुम्हें इस लड़की को बहुत ज्यादा अच्छा सबक सिखाना है। फिर हमें हाय को उसके रूम में दिखाया जाता है। बदतमीज लड़की ने जिस आदमी से बात की थी वही आदमी उसके कमरे के बाहर आ जाता है और वो आदमी उसका मुंह बंद कर देता है। दूसरी तरफ हमें योंजिन को दिखाया जाता है जो कि हाय का इंतजार कर रहा होता है क्योंकि उनका मैच भी स्टार्ट होने वाला होता है। योंजिन उसे कॉल भी करता है मगर वो आदमी जो कि हाय के साथ था वो उससे कॉल नहीं उठाने देता है। फिर बाद में हाय उस बंदे को गिरा देती है और किसी तरह योंजिन को कॉल करके बताती है कि मैं इस होटल रूम में हूँ और तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। योंजिन भी उसे लेने के लिए भागता है। दूसरी तरफ हमें हाय को दिखाया जाता है। उस आदमी को हाय के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसका गला पकड़ लेता है। फिर बाद में वहाँ पर योंजिन आ जाता है। वो उस आदमी को हाय से दूर करता है और वो हाय से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो आदमी भी अपनी जेब में से चाकू निकाल लेता है। वो आदमी उसकी बाजू पे चाकू मार देता है लेकिन वो दोनों बच के यहाँ से भाग जाते हैं। फिर किसी तरह हाय और योंजिन अपनी गेम से पहले वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब गेम भी स्टार्ट हो जाती है। हाय सोचती है कि योंजिन को तो काफी ज्यादा चोट आई हुई है। वो उसे कहती है कि अब मैं गेम खेलूंगी। फिर बाद में दूसरे लोग बात करने लगते हैं कि ये कैसा अजीब सा लड़का आया है, मुझे तो लगता है कि ये कभी जीत ही नहीं पाएगा। फिर हाय उन लोगों से कहती है कि मैं तुम लोगों को कोई चांस ही नहीं दूंगी जीतने का। और यही बात होती है, आपकी बारी आने का चांस ही नहीं देती है, गेम में भी जीत जाती है। अब उन्हें ट्रॉफी भी मिल गई होती है लेकिन वो एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर दूर खड़े हुए होते हैं। फोटोग्राफर उनसे कहता है कि तुम दोनों साथ खड़े हो। योंजिन का दोस्त उन दोनों को साथ कर देता है और वो उनकी पिक्चर उतारते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें योंजिन को दिखाया जाता है। तो स्कूल में होता है और कुछ लड़कियां उन लोगों के बारे में बात कर रही होती हैं। वो कह रही होती हैं कि योंजिन और हाय एक दूसरे के साथ हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें वो बदतमीज लड़की को दिखाया जाता है। वो योंजिन से मिलने के लिए आई होती है और वो कहती है कि कुछ दिन बाद समर पार्टी होने वाली है, क्या तुम मेरे साथ उस पार्टी में आना पसंद करोगे। वो उससे कहता है कि मैं देखूंगा। फिर वो बदतमीज लड़की जाने लगती है। फिर योंजिन कुछ सोच के उसे हाँ कर देता है। दूसरी तरफ हमें हाय को दिखाया जाता है। कुछ लड़कियां बात कर रही होती है समर पार्टी के बारे में और उसे भी ये बात पता चल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें योंजिन को दिखाया जाता है। वो उसी बदतमीज लड़की के साथ होता है। फिर स्टेज की तरफ लाइट खुलती है और वहाँ पर हाय होती है। उसने बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी हुई होती है और वो अपने ओरिजिनल बेस में होती है। फिर बाद में योंजिन उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि तुमने लड़कियों के कपड़े क्यों पहने हुए हैं, क्योंकि योंजिन को अभी भी वो लड़का ही लगता था क्योंकि हाय ने उसे झूठ बोला था कि वो एक लड़का ही है। फिर बाद में हाय उससे डांस का पूछती है तो योंजिन उसे हाँ कह देता है। फिर बाद में वो दोनों डांस करते हैं और वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे होते हैं। उनको देखकर बदतमीज लड़की काफी ज्यादा जेलस हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में वो बदतमीज लड़की जान के हाय से टकराती है और उसके ऊपर थोड़ी सी ड्रिंक भी करा देती है। तो हाय उसके ऊपर अपनी सारी ड्रिंक करा देती है। बाद में बदतमीज लड़की हाय को एक कमरे के अंदर जाते हुए देखती है तो बदतमीज लड़की हाय के कमरे का दरवाजा खोलकर वीडियो बनाने लगती है उसकी। बट योंजिन वो कमरा बंद कर देता है और योंजिन उसे कहता है कि तुम किसी की ऐसे वीडियो नहीं बना सकती हो। फिर बाद में वो बदतमीज लड़की भी वहाँ से चली जाती है। फिर हाय बाहर आती है और वो योंजिन का फिर से शुक्रिया अदा करती है। फिर योंजिन हाय से कहता है कि मैं किसी को भी तुम्हारे बॉय वाला सीक्रेट पता नहीं चलने दूंगा। फिर दूसरी तरफ हमें वही बदतमीज लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो अपने दोस्त से कह रही होती है कि योंजिन मुझे पसंद नहीं करता है। वो उससे कहती है कि अंदर कमरे में वही लड़की है जो कि योंजिन के साथ होती है। और वो अपने दोस्त से कहती है कि मैं अंदर जाऊँ तो तुम कमरे को लॉक कर देना बाहर से ताकि मैं उस लड़की को परेशान कर पाऊँ। फिर बाद में बदतमीज लड़की अंदर जाती है तो वहाँ पर हाय अपने लड़के के बेस में होती है। तो बदतमीज लड़की उसको देखकर पीछे हो जाती है। हाय भी बाहर जाने लगती है लेकिन वो देखती है कि दरवाजा लॉक है बाहर से। फिर बाद में वो बदतमीज लड़की की दोस्त योंजिन के पास जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारी दोस्त मेरी दोस्त बुली कर रही है। दूसरी तरफ हमें हाय को वही बदतमीज लड़की के साथ दिखाया जाता है। हाय उसे कहता है तुमने रूम को
लॉक क्यों किया हुआ है। फिर बाद में वो बदतमीज लड़की उससे कहती है कि तुम वही लड़की तो नहीं हो जो कि योनजिन के साथ होती हो। फिर बाद में वहाँ पर योनजिन आ जाता है और वो उस बदतमीज लड़की पर ही गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुमने अपने दोस्त से कहा है कि मेरी दोस्त तुम्हें तंग कर रही है, तुम तो एक बहुत बड़ी झूठी हो। फिर बाद में हमें हाय और योनजिन को साथ जाते हुए दिखाया जाता है। फिर बाद में योनजिन हाय से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जो मैं तुमसे मिला। फिर बाद में वहाँ पर फायरवर्क्स चलने लगते हैं। उसके बीच में योनजिन हाय से कुछ कहता है। हाय उससे पूछती है कि तुमने मुझसे क्या कहा है। योनजिन उससे कहता है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा है। फिर हाय ने उसकी बात सुन ली होती है। योनजिन ने उससे कहा होता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर अगले दिन जब हाय स्कूल जाती है तो वो योनजिन के पास जाकर बैठ जाती है। योनजिन उससे कहता है कि मेरे पास बुक नहीं है। तो हाय उससे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो और अपनी बुक लाया करो। लेकिन योनजिन उसकी बुक ले लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में काफी दिन तक हाय स्कूल नहीं आती है तो योनजिन उसके लिए काफी ज्यादा परेशान रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें योनजिन को स्नूकर खेलते हुए दिखाया जाता है। उसका दोस्त उससे कहता है कि प्रिंसिपल ने कहा है कि वो तुम लोगों को कोई अवार्ड देना चाहते हैं, इसीलिए तुम हाय को भी यहाँ पे बुला लो। फिर योनजिन हाय को कॉल करता है और वो उससे बताता है कि हमें कोई अवार्ड मिलने वाला है तो तुम स्कूल आ जाओ। हाय उसे मना कर देती है। फिर बाद में योनजिन हाय से पूछता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो इतने देर से, क्या तुमने मेरी वो बात सुन ली थी। हाय उससे कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारी बात सुन रही थी और इसीलिए ही मैं तुम्हें अवॉइड कर रही हूँ। वो कहता है कि मैं वैसे भी एक लड़का हूँ और वो ये कहकर फोन बंद कर देती है। फिर हमें योनजिन के दोस्त को दिखाया जाता है। वो हाय को कॉल करता है और वो उसे बताता है कि अगर तुम स्कूल पार्टी में नहीं आओगी तो योनजिन अपना अवार्ड लेने के लिए नहीं जाएगा। उसने ये सबके सामने कहा है। ये सुनकर हाय काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर बाद में प्रिंसिपल योनजिन को स्टेज पर अवार्ड देने के लिए बुलाते हैं। फिर बाद में योनजिन उधर खड़ा होकर स्पीच देने लगता है। दूसरी तरफ हमें बाहर हाय को भी दिखाया जाता है। वो बदतमीज लड़की और उसके दोस्त उसे बाहर रोक लेते हैं, लेकिन हाय किसी तरह अंदर चली ही जाती है। हाय स्टेज पर जाती है और वो योनजिन से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी वो गिर जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें योनजिन को दिखाया जाता है जो कि नर्स से बात कर रहा होता है। बातों बातों के बीच में नर्स हाय का जेंडर उसे बता देती है कि वो एक लड़की है। जब हाय उठती है तो योनजिन उसके पास ही खड़ा होता है। फिर वो उसको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा भी होता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन भी दिखाया जाता है जिसमें हाय अपने बिस्तर से उठ के बाहर देखती है तो नर्स योनजिन को बता रही होती है कि अंदर जो पेशेंट है वो एक फीमेल है। हाय अपने बिस्तर पे वापस आ जाती है और वो काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। फिर वो सोचती है कि मेरा राज खुल गया। फिर बाद में हाय सोचती है कि मैं भूलने वाली बीमारी का नाटक करती हूँ, इसी वजह से मैं बच पाऊंगी योनजिन से। तो प्रेजेंट में जब वो उठती है तो वो योनजिन को बचाने से इनकार करती है। योनजिन को लगता है कि ये एक्टिंग कर रही है। तो वो हाय से पूछता है क्या तुम मुझे जानती हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो हाय उसे कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो योनजिन उसे कहता है कि तुम अपनी मेमोरी लॉस करने का झूठ बोल रही थी। फिर बाद में हाय योनजिन से कहती है कि तुम मुझे कोई एविडेंस दो इसके बारे में। इसके बीच में वो उसका नाम भी ले लेती है। तो योनजिन उससे कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, तुम्हारी तो मेमोरी लॉस हो गई थी ना, तुम झूठ बोल रही हो फिर से। और वो उसे ये भी कहता है कि तुमने मेरे से पहले झूठ बोला था कि तुम एक लड़का हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें हाय को दिखाया जाता है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और वो योनजिन को कॉल भी करती है पर उसकी कॉल बंद आती है। फिर बाद में वो स्कूल में भी योनजिन को ढूंढने के लिए जाती है और उसका पाला वो बदतमीज लड़की से पड़ जाता है। वो बदतमीज लड़की उससे कहती है कि तुमने हमें पहले धक्का दिया था, पर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर बाद में वहाँ पर योनजिन आ जाता है और वो उस बदतमीज लड़की से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को ऐसे कहने की। फिर बाद में हाय और योनजिन घर जाते हैं। हाय वहाँ पर एक पोस्टर देखती है जो कि उसके फेवरेट राइटर का होता है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और वो योनजिन को भी इसके बारे में बताती है। योनजिन उसे बोलता है कि तुम उस बुक राइटर से मिलना चाहती हो। वो कहती है हाँ मैं मिलना चाहती हूँ, मगर मैंने लोगों से सुना है कि वो बहुत ज्यादा अगली दिखता है। फिर बाद में योनजिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। हाय उसे कहती है कि बताओ। योनजिन उसे बताता है कि जो बुक राइटर तुम्हारा फेवरेट है वो मैं ही हूँ। हाय उससे कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इतनी बड़ी बुक का राइटर एक स्टूडेंट नहीं हो सकता है, वो तो प्रोफेशनल है। और बाद में हाय उससे कहती है कि काश मैं उस राइटर से मिल पाती। फिर बाद में योनजिन उससे कहता है कि मेरे पास 2 टिकट हैं, तुम्हें कल पता चल ही जाएगा कि कौन बुक का राइटर है। और अब वो उस जगह पे भी चले जाते हैं ताकि वो उस बुक के राइटर से मिल सके। हाय तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। फिर बाद में एक बंदा स्टेज पर आता है और वो उस बुक के राइटर को बुलाने लगता है स्टेज पे। योनजिन अपनी जगह से उठता है तो हाय उससे कहती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। तो उससे कहता है कि उसने ही मुझे स्टेज पे बुलाया है। हाय काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। फिर बाद में जब उसका इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो वो हाय के पास आता है। उससे कहता है कि तुम तो बिलीव ही नहीं कर रही थी कि मैं ही उस बुक का राइटर हूँ। फिर बाद में हाय वहाँ से जाने लगती है तो योनजिन उसे रोक देता है और वो उससे कहता है
है कि तुमने भी तो इतनी देर लड़का बनने का नाटक किया। और फिर बाद में योंजिन उससे इसके बारे में सॉरी भी कहता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें योंजिन और हाय को दिखाया जाता है। हाय उसका नोवेल पढ़ रही होती है और योंजिन उसको सारे ट्विस्ट अभी ही बताई जा रहा होता है। इस वजह से हाय वहाँ से चली जाती है। तो योंजिन भी उसके पीछे चला जाता है, लेकिन हाय का कार्ड उधर ही रह जाता है, जिससे वो बदतमीज लड़की उठा लेती है। इस कार्ड में हाय की लड़के वाली पिक्चर होती है। वो बदतमीज लड़की को पता चल जाता है कि हाय ही वो है जो लड़का बनती है। अब नेक्स्ट सीन में हमें हाय को दिखाया जाता है, जो कि अपने असली बेस में वहाँ पर आती है, लड़के का बेस ले लेती है। वहाँ पर वो बदतमीज लड़की भी होती है जो उसे देख लेती है। तो बाद में वो बदतमीज लड़की प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है। उसने उस सबकी वीडियो बना रही होती है और वो ये सब प्रिंसिपल को दिखाना चाहती है। वो वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर हाय भी होती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब हाय ने अपने लड़के का बेस लिया था तो उसने वो बदतमीज लड़की को भी देख लिया था। तो प्रेजेंट में वो सब टीचर्स और प्रिंसिपल के सामने भी कन्फेस कर देती है कि मैंने एक फेक आइडेंटिटी बनाई थी और मैं अपने भाई का बेस लेकर यहाँ पर आई हूँ। और वो प्रिंसिपल से कहती है कि मैं कोई भी पनिशमेंट को एक्सेप्ट कर लूंगी। फिर बाद में वो बदतमीज लड़की प्रिंसिपल से कहने लगती है कि आप इस लड़की हाय को यहाँ से निकाल दें। तो प्रिंसिपल उसे कहने लगते हैं कि वो स्नूकर में भी बहुत अच्छा खेली थी और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है, मैं उसे नहीं निकाल सकता हूँ। फिर बाद में हाय उस बदतमीज लड़की से कहती है कि अब तुम्हें एक चीज की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। तो योंजिन वही आदमी को अंदर लाता है जिसको वो बदतमीज लड़की ने हाय को तंग करने के लिए भेजा था। वो आदमी भी कहने लगता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे कहा था कि इस दूसरी लड़की हाय को सबक सिखाना है। अब प्रिंसिपल भी उसे फायर कर देते हैं। नोटिस बोर्ड पे भी लगा होता है कि वो बदतमीज लड़की को फायर कर दिया गया है। इसी को दिखाते हुए ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपने और ऐसे ड्रामास देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें ताकि और नए ड्रामास हमारे चैनल पे आ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।